सो गाइस वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे हम पूरी वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत मिनिमल हम ये क्रड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास भी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी। लाइक आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं डेटा किसी भी। सपोज़ मैं यहाँ पे डिलीट करके जो लास्ट का जो डेटा है मैं उसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो यहाँ से डिलीट हुआ और ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो गया। ओके, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को सपोज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित और यहाँ लिख देता हूँ amit@gmail.com। ओके, मैंने ऐड किया। जैसे ही सबमिट करूँगा डेटा, आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे 4th नंबर रो पे आईडी, यहाँ पे डेटा जो है अमित की ऐड हो गई है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन एडिट, अगर मैं यहाँ पे 01 कर देता हूँ अमित की आईडी को और यहाँ पर भी मैं अपडेट कर देता हूँ 01 से, और जैसे ही मैं अपडेट पे इस पर क्लिक करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो भी अपडेट हो चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो भी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं हम रिडक्स की हेल्प से करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एज यू नो यहाँ पर मैं बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स जो है रिएक्ट के यहाँ पे डालता रहता हूँ, सो दैट आप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होता रहे। और जितने भी सोर्स कोड से रिलेटेड जो भी पर्सन पूछता है वो मैं इस वेबसाइट के ऊपर डाल देता हूँ, जो भी सोर्स कोड रिलेटेड होता है। इन केस अगर आप कोई दिक्कत होती है तो आप इस वेबसाइट पे आके ये सोर्स कोड यहाँ से आप कॉपी पेस्ट या फिर देख के कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, एक रिडक्स अंडरस्कोर क्रड के नाम से फ़ोल्डर बना दिया और इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं अपना ये मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। जितने भी रिएक्ट को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हमारा। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से npx स्पेस क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप स्पेस और डॉट स्लैश लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने फ़ोल्डर बना चुके हैं, मैं कोई फ़ोल्डर नहीं बनाऊँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होंगी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जितने भी पैकेजेस होंगे। आई होप आपको ये इंस्टॉल करना आता होगा जब भी आप ये वाली वीडियो रिडक्स की देख रहे हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा नोड मॉड्यूल पब्लिक एसएससी सारी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जंप करना है, सो आपको रिडक्स में हम ऑलरेडी यहाँ पर रिडक्स के वाले रिडक्स अंडरस्कोर क्रड वाले फोल्डर में है। और लेट्स सी हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। ओके, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या रखना है, लिख देते हैं कोड स्पेस डॉट और एंटर कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये हमारे लिए ओपन करके इस तरीके से ये हमें इस तरीके से दे देगा। ओके, नाउ हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं और क्या करते हैं, जितने भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। सपोज़ हमें जो जो चीज़ें नहीं चाहिए, तो ये टेस्ट फाइल हमें नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अभी नहीं। और ये लोगो फाइल नहीं चाहिए हमें, लोगो देते हैं यहाँ से। ये जो रिपोर्ट है और ये टेस्ट डॉट सेटअप है इसको भी यहाँ से। सो यहाँ तक हमने चीज़ें जो हैं कर ली हैं। और ये जो पब्लिक फ़ोल्डर है यहाँ पर अगर आप इंडेक्स डॉट यहाँ HTML देखोगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप जो है हम डायरेक्टली मैन्युअली मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, मैंने बूटस्ट्रैप का CDN और वो सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो मैं आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। सपोज़ आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक लिंक लगा दिया बूटस्ट्रैप का यहाँ पर, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और npm i से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। ओके, मीनवाइल दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, रिडक्स का हमें कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, सो और क्या करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये लोगो हमने हटा दिया था, इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, सेव कर लेता हूँ। और index.js के अंदर जाकर ये रिपोर्ट वाइटल भी हमने डिलीट कर दिया था, तो इससे भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एक बार स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गया है यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये पहले से ही एक सर्वर चल रहा है, क्योंकि वो जो जिस पे हमने देखा था रिव्यू किस तरीके से हमें बनाना है वो ओपन हो रखा है। तो एक तो ये यहाँ पर हमारा क्रड एप्लीकेशन ओपन हो रखा है और ये हमारा 3001 पे ये ओपन हुआ है। ठीक है, सो वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आप देखो यहाँ पे एक आया है लोगो इज़ नॉट डिफाइंड, तो सिंपली हमें क्या करना है, app.js के अंदर जाना है और हमने एक बार सेव कर देते हैं क्योंकि ये सेव नहीं हुआ था। ठीक है, और ये हेडर को ये बोल रहा है app.js के अंदर जाना है और यहाँ पे लोगो इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से हेडर को पूरे, क्योंकि इसके अंदर लोगो यूज़ हो रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल H1 के अंदर लिख देता हूँ क्रड। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सेंटर में आ रहा है क्रड। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो है यहाँ से रिमूव कर लेते हैं।
वो सेव कर दिया। ऐप डॉट सी एस एस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी सेव कर लेते हैं। लेट्स सी, हम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कोडिंग। ओके, सो मीनवाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो फोल्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक जगह पे हम अपना कंपोनेंट्स लिखते जाएंगे। तो एक हम फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स जितने भी रहेंगे, जैसे होम, अपडेट, एडिट के लिए कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सारे हम इस वाले कंपोनेंट के अंदर रखेंगे, ठीक है। एक और फोल्डर बनाते हैं जिससे रीडक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो इस फोल्डर के अंदर हम रखेंगे। स्पॉन पे मैं लिख देता हूँ रीडक्स। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको अभी तक कर लेनी है। सो हमने दो फोल्डर्स क्रिएट कर ली, कंपोनेंट, रीडक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है कि डिपेंडेंसीज को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइक पूरी इस वीडियो के अंदर हम रीडक्स देखने वाले हैं, तो रीडक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। npm i रिएक्ट रीडक्स एंड स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको लिखे npm i रिएक्ट हाइफन रीडक्स स्पेस, और एक और रिएक्ट राउटर हाइफन डॉम। ओके, ये भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और आप अगर बूटस्ट्रैप वैसे यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप भी इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तीनों हम डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना जो पहला कंपोनेंट है जो कि home.js होने वाला है, वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, सो मीनवाइल एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने पैकेजेस को, जो ये npm react redux, और एक बार चलते हैं package.json में। तो हमारे पास में क्या क्या डिपेंडेंसीज आ गई हैं, आप देखो यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम आ चुका है, रिएक्ट रीडक्स भी आ चुका है, रिएक्ट राउटर डॉम, और ये बूटस्ट्रैप भी आ गया अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। नाउ चलते हैं जल्दी से, हम यहाँ पे कंपोनेंट को क्रिएट कर लेते हैं और ये अननेसेसरी जो फाइल्स खुले हुए हैं उसको हटा देते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर मैं सिंपली लिखूँगा होम डॉट जी एस। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है आपको, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये शॉर्टकट यूज़ करना है। सिंपली ये मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, सो हम यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव होगा वो हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉजिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा जैसे यहाँ पे HTML पे। सो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर है, मैंने एक लिंक लिया है रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे app.js के अंदर या फिर अभी हम इसको करेंगे, ठीक है, यूज़। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर हम डायरेक्टली अगर लिंक का यूज़ यहाँ पे डायरेक्टली अगर करेंगे और इसको एक ब्राउज़र राउटर होता है, अगर वो यूज़ नहीं कर रैप नहीं करेंगे अपने, तो ये लिंक जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो सिंपल है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक डिव ले लिया है मैंने, डिव के अंदर एक कंटेनर क्लास दिया और एक मार्जिन टॉप दे दिया 2rem का, ठीक है। और बाकी h2 टैग है जिसको मैंने लिख दिया, एक लिंक टैग है यहाँ पे क्रिएट का, और बाकी एक सिंपल टेबल के अंदर आप देखो टी हेड बना रखा है जिसके अंदर ID, नेम, ईमेल और एक्शन का एक टी हेड बनाया हुआ है। ओके, और यहाँ पे की बॉडी है, की बॉडी के अंदर आप देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल डेटा ले लिया, इसको हम बाद में मैनेज करने वाले हैं पूरा, बट अभी ये इस तरीके का पूरा HTML है, ठीक है। मीनवाइल और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब जो हमारे पास में CSS हम लिखेंगे उसको भी मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। हमारे index.css में चलते हुए यहाँ पे है जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ चीज़ें, तब देखोगे कि यहाँ पे सारी CSS मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। इसका लिंक अगर आपको CSS इन सब का अगर आपको ज़्यादा बॉदरिंग करनी है CSS से, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप CSS वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हो, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी CSS, ये देखो HTML वगैरह, ये जो मैंने बूटस्ट्रैप जो ये करा था, ये डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ सबसे नीचे जो है अपडेट के बाद में पैकेज हो गया, वेयर इट इज़, आई मीन CSS आई थिंक मैंने अपडेट नहीं किया है, तो CSS भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ, ठीक है। ये आर्टिकल पूरा अपडेट कर दूंगा मैं। ओके, मीनवाइल क्या देखते हैं, यहाँ पे मैंने CSS यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। लेट्स सी एक बार और क्या करते हैं, इसको हमारे index.js के अंदर, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसको ब्राउज़र राउटर जो है यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर लिया ब्राउज़र राउटर को, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसको यहाँ से कंबाइन कर दिया है। एक चीज़ क्या करते हैं, app.js के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखो इसको, जो हमने जो ये कंपोनेंट बनाया है home.js का, इसको app.js के अंदर एक बार मैं देख लेता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, सिंपली मैं लिखूँगा होम, ओके, और यहाँ पे जैसे ही ये करूँगा मैं, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, ना एक बार आउटपुट देख लेते हैं, ये देखो
यहाँ पे सारी चीज़ें हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं। ऑलरेडी जितना भी CSS है वो सारा का सारा अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। नाउ एक और चीज़ देख लेंगे अभी। अभी हमें एक और कंपोनेंट क्रिएट करना है यहाँ पर। कौन सा? अपडेट के लिए अलग करेंगे और क्रिएट के लिए, जिसके ऊपर हम जब क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो एक हमारा एक और राउट खुलेगा। सो उसको हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस कंपोनेंट के अंदर हमने home.js बना ही दिया था। ओके, अब एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम होगा क्रिएट। ओके, सो सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, इसका नाम लिखते हैं create.js। ओके, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे अपना राउट यहाँ पर अपना रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया हमने। ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, अपडेट के लिए भी कंपोनेंट बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ update.js। ओके, और नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे टैब करा, क्लिक। सो यहाँ पे हमारे 3 जो है कंपोनेंट रेडी हो चुके हैं। नाउ अब ये जो तीनों आप कंपोनेंट देखोगे, सो क्रिएट के अंदर हमारा बेसिकली क्या था, वो फॉर्म्स था जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते थे। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता था यहाँ पे जैसे ही, तो आप देखो ये वाला जो फॉर्म खोल के आता था, तो इस फॉर्म को भी हम पूरा वहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। मीनवाइल क्या करते हैं हम यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी जो है इसके लिए जो HTML है ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सिंपली दोबारा अगेन से यहाँ पे डिव है और यहाँ पे आई नो आपको सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें बताऊँगी। ओके, जो हमारा मेन फोकस रहेगा अगेन मैं बताता हूँ कि हमारा रिडक्स फोकस रहेगा, लॉजिक पार्ट पे रहेगा। ओके, नाउ अब हमारा सेम जो है हम अपडेट के लिए करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से कंट्रोल A और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो हमारा अगेन वही है, सेम मैंने HTML सिंपल HTML है यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और इसको हम अगर मैं यहाँ पर app.js के अंदर जाऊँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं होप को कमेंट कर देता हूँ और क्रिएट को है जो सिंपली क्या करता हूँ CREA, क्रिएट को मैं यहाँ पे एक बार इंपोर्ट करके देखता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र का कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि परफेक्टली फाइन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा राउट बनाना। तो आप देखो कि अभी हम कहाँ पर है, अभी हम app.js के अंदर है और हमारे यहाँ पे राउटिंग जो है वो नहीं हो रखी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब राउटिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। तो राउटिंग वाले पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे एक ब्राउज़र राउटर इस तरीके से हमने करा था। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और सारी चीज़ें हम app.js के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर भी ब्राउज़र राउटर से रैप कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिखने वाले हैं। सो दैट आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पर ही डिफाइन करते हैं, तो हम भी यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो पहला ब्राउज़र राउटर हमने इसको के अंदर हम सारी क्या बनाएंगे, एक हमारा होता है इसके बाद में ब्राउज़र राउटर के बाद में राउट्स। ओके, तो राउट्स को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो राउट्स एक 2 रैपर होते हैं हमारे पास में, एक होता है ब्राउज़र राउटर, उसके नीचे आता है हमारा ये राउट्स। तो राउट्स को यहाँ पे हमने इंपोर्ट करने के बाद में इसको अगेन कवर अप करेंगे अपने सारे कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने बताया और ये राउट्स वाले को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, नाउ राउटिंग यहाँ तक ओके है। अभी देखो यहाँ पे राउट्स के अंदर एक और चीज़ होती है, हमारा होता है राउट्स के बाद में राउट, कॉमा लगाया, यहाँ पे होता है राउट। ओके, अब इस राउट के बाद में सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे लिखा हमने राउट और यहाँ पे लिखेंगे पाथ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश लगाया और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर सिंपली क्या करना है, हमें अपना कंपोनेंट जो है वो पास करा देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो राउटिंग है वो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा कवर अप हो गया, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। कई जो यूज़र्स होते हैं आई मीन क्या करते हैं, सिर्फ यहीं तक ही कर देते हैं और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर नहीं लिख सकते, उसको इनक्लूज नहीं करती, जिसकी वजह से वो एरर, हमें बहुत सारी चीज़ें एरर मिलती है। ठीक है, तो हमने होम को क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखती है। ठीक है, नाउ ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसके साथ करते हैं जो हमारा सेकंड चीज़ रहेगी वो रहेगी हमारी क्रिएट। ओके,
सो हम क्रिएट के लिए यहाँ पे CREAT क्रिएट लिख दिया और इस कंपोनेंट को यहाँ पर आप देखो तो होम कंपोनेंट भी हो गया हमारे पास में, क्रिएट कंपोनेंट भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और ये यहाँ पे उसका राउट बन चुका है। अभी लास्ट एक और राउट बना लेते हैं, राउट जो होगा, और उसके लिए पाथ आप देखोगे यहाँ पे पाथ में मैंने गलती कर दी है, तो इस पाथ को हम कर देंगे क्रिएट, CREAT क्रिएट। ओके, नाउ अगेन एक पाथ लिखते हैं, पाथ के अंदर हम यहाँ पर स्लैश लिखेंगे और हम ये एडिट सिनारियो देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिट कॉलन और यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा। ओके, सो वट एवर द आईडी हम क्लिक करेंगे जिस भी आईडी पे, वहाँ पर वो आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पर हमें अपडेट के लिए भी कर देते हैं सेम। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप टाइम। ओके, सो यहाँ तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो चुका है। बट अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे एक ये एरर दे रहा है, लेट्स सी आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पर, ये index.js के अंदर 13 लाइन में, index.js के अंदर ये इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, और ये अननेसेसरी जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं इसको हटा दिया हमने और इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं राउट्स। तो अभी हमारा राउट्स ये है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर स्लैश क्रिएट पे जाता हूँ अगर डायरेक्टली, लेट्स सी देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। ओके, क्रिएट की स्पेलिंग गलत होगी, CREATE क्रिएट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम ऐड पे आ गए। अगर मैं उसको यहाँ पे जाता हूँ हमारे राउट पे, अगेन app.js के अंदर यहाँ पे एडिट था, तो ये पर्टिकुलर एडिट जो है वो वहाँ पर उसके लिए फॉर्म ओपन कर देगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक और बार समराइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट्स अलग अलग क्रिएट कर लिए थे। ठीक है, सबके हमने स्टिमल भी लिख लिए थे। उसके बाद में हमने क्या किया था, एक हमने रिएक्ट राउटर डॉम का ये पैकेज इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से हमने ये जो राउटिंग परफॉर्म की है यहाँ ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया था। इंपोर्ट करने के बाद में ब्राउज़र राउटर राउट्स और राउट को हमने यहाँ पे करने के बाद में ये सारे पाथ और एलिमेंट को हमने यहाँ पर इस तरीके से राउटिंग कर दी है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन जो काम करने वाले हैं हम, सारा लॉजिक जो लिखने वाले हैं वो हमारे स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसके बाद क्या करते हैं, अब जो भी रिडक्स से रिलेटेड हमारे फाइल्स हैं और फोल्डर्स बनेंगे उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, सो दैट 1 बाय 1 करके हम जो भी हमारा लॉजिक रहेगा रिड्यूसर के अंदर हम उसको लिख सकें। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कॉम्पोनेंट और रिडक्स का फोल्डर है और एक स्टोर का फोल्डर ही बना लेते हैं हम यहाँ पर। एक स्टोर का फोल्डर बना लेते हैं और हमें क्या करना, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सपोज हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा का सोर्स होना चाहिए। तो अभी राइट नाउ हम क्या करेंगे, एक फेक डेटा बना लेंगे। ठीक है, जेसन एक तरीके का हम क्रिएट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे सिंपली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टोर बना लेंगे अभी। ठीक है, स्टोर का पूरा लॉजिक जो है, नॉट लॉजिक, पूरा सिंटैक्स लिख के रख लेंगे। फिर हम रिड्यूसर बनाएंगे। फिर उस पूरी ये जो स्टोर है इसको हम क्या करा देंगे, पास करा देंगे एज अ प्रोवाइडर की मदद से पूरे index.js के अंदर। उससे क्या होगा कि हर एप्लीकेशन के अंदर जो भी इस स्टोर के अंदर जो डेटा रहेगा वो हमारा हर एप्लीकेशन के अंदर वो पास हो जाएगा। सपोज ये क्या है, सपोज ये स्टोर का डेटा है। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्टोर के अंदर जो भी स्टेट्स रहेंगी, मतलब लॉजिक रहेगा, वो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है वहाँ तक हम पास करा देंगे एज अ index.js के अंदर पास करा के। ठीक है, तो सिंपली हमारा सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो डेटा का एक डेटा सोर्स बना लेते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्टोर का फोल्डर बनाया था, अभी एक और कर लेते हैं। SRC के अंदर सबसे पहले डेटा इसको लिख देते हैं data.js। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास में डेटा का जो सोर्स रहेगा, सपोज मैं 3 फाइलें यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक हमारा क्या, अगर हमने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यूजर लिस्ट, और ये एरे है, एरे के अंदर हमने सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ मैंने रख दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टोर। आप क्या करते हैं, स्टोर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं store.js के। ओके, store.js, और उसके अंदर क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टोर के अंदर क्या होता है, हमारे पास ना एक रिडक्स टूलकिट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं ये कॉन्फ़िगर स्टोर को। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर लिखेंगे, स्टोर और कॉन्फ़िगर स्टोर जो आपने इससे पूरा का पूरा जो डिस्ट्रक्चर करा है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हमने यूज़ किया और इससे इसके फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, कॉल करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर
मैं एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो रेड्यूसर रहेगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ रेड्यूसर। अभी हमने रेड्यूसर बनाया नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी ऑब्जेक्ट ही छोड़ देता हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मैं आपको कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि रेड्यूसर हमें यूज़ करना है, बेसिकली रेड्यूसर वी हैव टू यूज़। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर इस पूरे इस स्टोर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको यूज़ भी करना है किसी फोल्डर के अंदर, आई मीन फाइल के अंदर, तो हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। कोई भी चीज़ अगर आप इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पर बनाते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमें सिंपली डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ करने के लिए लिखना पड़ता है। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर लिख दिया। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा भी हमारा बन गया, स्टोर के लिए भी हमने बना लिया। पर रेड्यूसर की बारी है, रेड्यूसर को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रेड्यूसर क्या करेगा, बेसिकली रेड्यूसर के अंदर एक फाइल बनाते हैं हम। ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे, क्योंकि ये सारी जो डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं इस डेटा के अंदर, ये पूरा यूजर का लिस्ट है। तो रेड्यूसर के अंदर भी क्या करेंगे हम, इसका जो नाम मैं लिखता हूँ वो कर देता हूँ यूजर, कैपिटल यू लिख देता हूँ, यूजर रेड्यूसर। ओके, .js ना। ओके, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली हमें हम क्या कर रहे हैं, रिडक्स टूल का यूज़, रिडक्स टूलकिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्योर रिडक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि रिडक्स टूलकिट के अंदर क्या होता है, स्लाइसेस बनती हैं, तो हम स्लाइसेस बनाएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिडक्स टूलकिट को जो है हमने इम्पोर्ट करेंगे। तो ये देखो मैंने इस तरीके से इम्पोर्ट कर लिया इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास में आपको ये जो डेटा दिख रहा था, ठीक है, इसके अंदर पूरी लिस्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे, इस पूरे रेड्यूसर के अंदर इसको भी इंपोर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी के यहाँ पर हमें क्या करना है, इनिशियल इसको पास कराना होगा। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा यूजर, देख लेते हैं ये डेटा के अंदर गया मैं, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा हुआ यूजर लिस्ट, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यूजर लिस्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, और देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन दे रहा है, मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। ओके, और क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में कॉस्ट बनाएंगे, यूजर स्लाइस। याद रखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर का स्लाइस बना रहे हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, हम मैं इसका नाम लिखता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है यूजर की लिस्ट है, यूजर का सारा इसके अंदर डेटा है, तो मैं इसका नाम भी यूजर स्लाइस रख रहा हूँ। ठीक है, यूजर से रिलेटेड सारा जो है इसके अंदर हमारा लॉजिक रहेगा। तो यूजर स्लाइस मैंने यहाँ बना दिया। इसको बनाने के लिए इस कॉन्स्ट यहाँ पर स्लाइस, और ये स्लाइस फंक्शन है, इसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। सिंपली कॉल करा, कॉल करने के बाद में इसके अंदर अगेन हमारे पास में एक जो ऑब्जेक्ट है वो रहता है। क्या क्या रहता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सबसे पहले आप एक दो कुछ भी नहीं लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सपोज अगर आपके पास में पॉकीमॉन, सपोज पॉकीमॉन का एग्जाम है, देन लिस्ट ऑफ पॉकीमॉन्स की गेट एपीआई से लिस्ट आ रही है, तो आप उसका नाम पॉकीमॉन रख सकते हो। बेसिकली ये एक तरीके से नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो अपने लिए। तो मैं यहाँ पे यूजर्स की पूरी लिस्ट आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम कर देता हूँ यूजर्स, बट हमें बस ये पहचान में आए कि ये जो है पूरी स्लाइस जो यूजर से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक हमारा जो है इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनिशियल स्टेट होता है। ठीक है, इनिशियल स्टेट को हम डिफाइन करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेट को यहाँ डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा हटा के इस तरीके से ये ओके, इनिशियल स्टेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये जो हमने लिस्ट करा था, ओके, ये इनिशियल स्टेट क्या है, जो भी हमारे पास में डेटा है इनिशियली, वो कौन सा डेटा है जिसके अंदर कुछ चीजें रख, सपोज यहाँ पे हमारे पास में 3 डेटा है। ठीक है, तो वो 3 पे 3 जो डेटा की जो लिस्ट है, उसमें पूरी इनिशियल इस लिस्ट को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहूँ। अगर इनकेस आपके पास में एपीआई है और एपीआई के अंदर कुछ भी इनिशियली डेटा नहीं है, तो सिंपली आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे सपोज मैं इस पूरे एपीआई के अंदर पूरे डेटा के अंदर से अगर ये सारे ऑब्जेक्ट हटा दूं और मेरे पास में कुछ भी डेटा नहीं है और डायनेमिक डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे हटाने के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली यूजर रिड्यूसर को इस तरीके से एम्प्टी रख सकता हूँ। बट राइट नाउ हम इस तरीके का डेटा बना के चल रहे हैं अपनी साइड में ही, तो मैं इस पूरे इस की जगह पे मैं अपना जो यूजर लिस्ट है वो यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। और पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू के पेयर में जो चीजें रहती हैं, तो यहाँ पे मैंने की लिखा, यहाँ वैल्यू लिखी, तो पढ़ा की आता है, तो आगे समझ यहाँ पे आपने की और वैल्यू लिखा मैंने, यहाँ पे दोबारा से पॉइंट लगाएंगे। और नेक्स्ट जो चीज रहती है हमारी इसके अंदर, इस क्रिएट स्लाइस के अंदर हमारा रहता है एक रेड्यूसर। ठीक है, तो ये रेड्यूसर जो होता है, इसी रेड्यूसर के अंदर हम सारा लॉजिक जो है लिखते हैं अपना। ओके, सो यहाँ पर रेड्यूसर लिखना है आपको, और ये भी की और वैल्यू रहेगी, तो इस वैल्यू के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये हमने इसको एक एज ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके अंदर सारा लॉजिक लिखेंगे हम यहाँ पर।
आपको बता देता हूँ, जितना भी CRUD का डाउन रहेगा वो वहीं पे हम लिखेंगे CRUD CRUD का लॉजिक। जैसे ऐड के लिए लिख देंगे, यहाँ पर ऐड के लिए मैं कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज अपडेट के लिए लिख देंगे, ओके। यहाँ पे हम हमारे पास में क्या है, एक डीपी का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसके लिए लॉजिक इधर लिख देंगे, ओके। तो इसी तरीके से इस रेडियूशन के अंदर ये आपकी हेल्प करेगा है सारे लॉजिक्स को लिखने के लिए, ओके। तो मैं इस पर स्क्रॉल पर बता देता हूँ, जो भी लॉजिक रहेगा ऐड वाले के अंदर 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमारा रिड्यूसर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लॉजिक पार्ट वाला भी हम नहीं लिख रहे हैं, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये याद रखना है, इस इनिशियल स्टेट के अंदर हमने अपना जो यूजर लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो हमने यहाँ पे पास कराया हुआ है, ओके ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने रिड्यूसर भी बना लिया है, ठीक है। डेटा भी हो गया हमारा, स्टोर भी बन गया था, रिड्यूसर भी बना लिया है। अब उस स्टोर को, और ये जो स्टोर है इस प्रोवाइडर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इसको index.js के अंदर यहाँ पर पास कराएंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोवाइडर को हम क्या करेंगे, index.js के अंदर से वहां से पास करा देंगे। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो चलते हैं अपने index.js के अंदर नाउ, ओके। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोवाइडर जो होता है रीडक्स हमें प्रोवाइड कराता है, तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोवाइडर को जो है यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर लिया है, कहाँ से, रीडक्स से, ओके। इस प्रोवाइडर को यूज कैसे करते हैं, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इस प्रोवाइडर को कॉपी करना है। और ये जो ऐप दिख रहा है, क्योंकि इस ऐप के अंदर हमारा सारा का सारा जो, अगर आप देखोगे इस पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये सारा हमने यहाँ पे इसके अंदर राउटर क्रिएट अपडेट वाले सारे कंपोनेंट इसी ऐप के थ्रू जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही एक जो कंपोनेंट प्रोवाइडर का हम इस तरीके से बना देंगे और इस पूरे ऐप इसके अंदर पास करा देंगे, ओके, सिंपल, ठीक है। अब प्रोवाइडर हमारा ये प्रोवाइडर हो गया है, ठीक है। प्रोवाइडर हो तो गया है, बट हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं करी है, उससे वेब स्टोर है इसको लिंक भी करना होता है इस प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जो स्टोर है सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो कैसे लिखेंगे इसको, इंपोर्ट के लिए हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टोर लिखा है यहाँ पर, और ये स्टोर देखो नीचे मेरे को क्या कह रहा है, डॉट / यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली मेरे पास सजेशन आ गया है, कुछ भी नहीं करना, ये प्रोवाइडर जो है आपकी हेल्प करेगा पूरे ऐप के अंदर इसको पास कर एज अ प्रॉप, तुम्हें सिर्फ इसको पास करा देना, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, देखो हमने इसको ये पास करा दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है जिसने index.js के अंदर ये वाला भी काम हमने कर लिया है, ठीक है। और नाउ हमारे पास में क्या है, और ये जो लॉजिक है, दो चीजें रह गई हैं कि हमारा जो ये रिड्यूसर है उसको हमने स्टोर में पास नहीं कराया, ठीक है। कैसे चलता है, जो भी स्टोर की वैल्यू होती है वो हमारा रिड्यूसर हमारा स्टोर के अंदर जाता है, स्टोर जो है एज अ प्रोवाइडर हम index.js के अंदर भेजते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलता है, और ये जो डेटा है हमारा इस रिड्यूसर के अंदर जाता है। आई नो आप कंफ्यूजन होगी, सिंपली कुछ नहीं है, सबसे पहले डेटा, ठीक है। डेटा को हमने पास करा रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर को हमने कहाँ पास करेंगे, स्टोर के अंदर, ठीक है। चलते हैं पास करा देते हैं इसको, कैसे पास कराएंगे, स्टोर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर store.js के अंदर, और देखो यहाँ पे मैंने लिखा था रिड्यूसर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस स्टोर के अंदर हमें क्या कराना है, सिंपली मैं इसका नाम लिख देता हूँ यूजर रिड्यूसर, ओके, रिड्यूसर, इसका नाम लिख दिया, फ्रॉम ना, और ये हमारा कहाँ से किधर से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है रीडेक्स के अंदर हमने रिड्यूसर बनाया हुआ है, तो ये हमारा हो गया, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। सिंपली क्या करना है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, अगेन हम क्या करेंगे, की वैल्यू लिखेंगे, तो ये पूरी जो रिड्यूसर है उसके अंदर यूजर का लॉजिक होगा, तो सिंपली हम लिख देंगे यूजर, ठीक है। इस यूजर के अंदर हमारा जो है यूजर रिड्यूसर ये आएगा, ठीक है। ये हमने ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पास करा दी, उससे होगा, ओके। और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कुछ नीचे मेरे पास में एरर आ रहा है कि यहाँ पे साथ से यूजर रिड्यूसर डॉट जेएस के अंदर मॉडल फ्रंट कौन सा, ये रियल रिडक्स टूल किट नहीं मिल रहा उसको, ओके। सो अभी इसको हम फिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। मीनवेल अभी हम सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा क्या होगा, ये स्टोर को हमने index.js के अंदर पास करा दिया, ओके। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ आई थिंक यहाँ तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया है। अब जो है हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो सारे इन एरर्स को है सॉल्व करते हैं।
तो सिंपली अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास में कितने एरर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, ये जो रिडक्स टूल किट है वो नहीं मिल रहा है इसको, तो एक क्योंकि हमने अगर आप JSON के अंदर देखोगे तो ये टूल किट जो है हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, ठीक है, इसको इंस्टॉल ही नहीं किया मतलब पैकेज को। तो ये इंटरनेट पैकेज इंस्टॉल में एक तो रिडक्स टूल किट का चाहिए, ओके, और एक ये जो है रिड्यूसर वाला, इसको भी अभी हम देखते हैं। तो फिर ये मैंने इन दोनों एरर्स को पहले रिजॉल्व करते हैं। इन केस अगर आपको नहीं आता किस तरीके से एरर अगर आ रही है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली एरर्स को इस तरीके से कॉपी करना है, ओके। आप डायरेक्टली ChatGPT से भी पूछ सकते हो, और डायरेक्टली गूगल पे आप इस एरर को पूरे को पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे आपको ये मिल जाएगा, सिंपली आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे स्क्रॉल इट डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे आंसर्स दिए गए हैं। सिंपली आपको क्या करना है, उन आंसर्स में से ट्राई करना है। तो सपोज मैं ये वाला जो है इस पूरे रिडक्स टूल किट को जो है इंस्टॉल करने को कह रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ओके, और इसके अंदर npm इंस्टॉल और ये कर देता हूँ, एंटर कर दिया। इसको इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सी। मैंने क्या करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ओके, ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और साथ ही ये कंपाइल भी हो रहा है। तो देखोगे आप, ये जैसे ही इंस्टॉल हुआ हमारे जो 2 एरर आ रहे थे वो दोनों के दोनों यहाँ से चले गए। ये लास्ट वाला जो कह रहा है कि एरर इन src store.js के अंदर लाइन नंबर 8 में जो है हमारे पास में एक डिफॉल्ट इम्पोर्ट एज अ यूज रिड्यूसर वाज नॉट फाउंड, ठीक है। स्टोर के अंदर चलते हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पे यूज रिड्यूसर इसको नहीं मिल रहा है, एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं क्या इशू है, ओके। सो हमारे पास में स्टोर के अंदर लेट्स सी, दोबारा एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, इंपोर्ट, ओके, और हमारा जो है ये रहेगा यूजर रिड्यूसर, ठीक है। और इसको हम कहाँ से कर देते हैं इंपोर्ट दोबारा से, कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं होता है इंपोर्ट। तो लेट्स सी, दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं, रिडक्स स्लैश यूजर रिड्यूसर, सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास में मॉड्यूल नॉट फाउंड, ओके। सो एक बार हम दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, आई थिंक हमने क्या किया हुआ, इसको यहाँ पर हमने इस रिड्यूसर स्लाइस को बनाया तो है बट एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उसको यहाँ मिल नहीं रहा है। अभी हम क्या करते हैं, जो कोई यूज रिड्यूसर है इसको हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पर नहीं मिल रहा, तो सिंपली हम पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। देखा आपने किस तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो हम वहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे यूजर स्लाइस, ओके, इस तरीके से डॉट रिड्यूसर जरूर लगाइए, क्योंकि ये जो है फाइल हमारी रिड्यूसर की है, तो ये करना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही इसको करोगे, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप नीचे देखोगे कि हमारी जो भी सारी एरर्स थी वो दोनों की दोनों रिजॉल्व हो चुकी है, ओके। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमेशा याद रखना यहाँ पर जो भी आपका स्लाइस हो डॉट रिड्यूसर लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये आपका स्टोर में काम नहीं करेगा, ओके, रिडक्स के केस में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जितनी भी एरर्स हैं वो तो हमने सॉल्व कर दिए हैं, बट फिर भी अगर आपको मैं UI पे लेके चलूँगा तो वहाँ पे फिर भी हमें एक एरर देखने को मिलेगी, जैसे कि ये जो एरर 3000 पे हमारा जो है वो चल रहा है पूरा सही। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे दोबारा से एक एरर आ रही है, ठीक है, रिड्यूसर इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, ओके, स्पीयर फंक्शन। सो हमने क्या किया हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो हमें एरर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको भी आप एनालाइज किस तरीके से कर सकते हो। इसको सिंपली आपको ओपन करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट, और यहाँ कंसोल में जाना है। कंसोल में आप देखोगे यहाँ पे अनकॉट एरर आ रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्फ़िगर स्टोर। स्टोर के अंदर यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि स्टोर वाले के अंदर हमें एरर आ रही है, और यहाँ पे जो ये चीज़ें हमें हमारी लिखी होती हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि आप देखोगे कि कौन सी फाइल में आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि store.js के अंदर हमारा लाइन नंबर 5 के अंदर ये जो एरर है वो अकर हो रही है, ओके, बट हमारे कंसोल में कोई भी एरर नहीं दिख रही है। तो हमने एक गलती करी है। अगर हम जाएंगे store.js पे तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मुझे कंसोल की वैल्यू यहाँ पे दिख जाती है, जो भी एरर आती है, ओके। तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम कॉन्फ़िगर स्टोर बनाते हैं, तो अगर मैं कॉन्फ़िगर स्टोर पे होवर करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर है वो बेसिकली हमने बोला था कि इसके अंदर हमने क्या करा है, एक ये जो है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करा दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिड्यूसर जो हमने लिखा था यहाँ पे, आप देखो यहाँ पर ये हमने रिड्यूसर जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू की तरह हमें लिखना होता है, जैसे हमने कैसे लिखा था इस यूज रिड्यूसर के अंदर। क्योंकि अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देखो क्रिएट स्लाइड फंक्शन के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट था इसके अंदर हमने इनिशियल और रिड्यूसर ये पास किया था। सिंपली इस रिड्यूसर को कॉपी करना है, सेम उसी तरीके से इस रिड्यूसर को यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा, ठीक है।
कर दिया। पूरे स्टैंडर्ड की वैल्यूज को नहीं करना होगा, सिंपली हमें क्या करना है, इस रिड्यूसर का जो सिंटेक्स है वो सिंपली हमें पेस्ट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस स्टोर के अंदर हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो है की वैल्यू पेयर की, और ये जो है वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट हमने पास करा दी। ठीक है, इस वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, अगेन इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू दोबारा लिखना है। तो हमारी की हो गई, हमने यूजर्स लिखा था, इसके अंदर जो हमारे पास में और यूजर्स की लिस्ट होगी, तो मैं यूजर्स लिख देता हूँ इसको यहाँ पर। ओके, यूजर्स और की वैल्यू हम ये वाली प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा और सेव कराऊंगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो अभी भी ये जो है ओके, एक बार और सेव कर देते और चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे और इसको रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा से, तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो रिड्यूसर्स यहाँ पर है, आई थिंक ये रिड्यूसर होगा। लेट्स सी, देखते हैं अब। फिर सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये पूरा सिनेरियो भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अगर यहाँ तक अगर आपको पूरा समझ में आ गया, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही है इस वीडियो को और कुछ एरर आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, हाँ, सो हमने ये वाली एरर भी जो है वो सॉल्व कर ली है। सो मेरा मेन मोटो जो है वो एरर आपको मैं दिखा के चल रहा हूँ, सो दैट आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो इस पूरी रिडक्स और रिएक्ट जेएस से रिलेटेड जो भी सिनेरियोस बचेंगे और आपको को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हम कवर अप करते जा रहे हैं। ओके, सो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं यहाँ पर। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या करना है, अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर इस पूरे इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे इस टेबल के अंदर ये जो है सारा डेटा जो है डायनामिकली हमारे जो डेटा से आ रहा है। ओके, तो वही उस तरीके से हम कभी हमने ये क्या कर रखा है, यहाँ पर 3001 के अंदर जो हमारा सर्वर चल रहा है उसको हमने हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसको हैंडल करना है। ठीक है, वो प्लस की हेल्प से। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ पे आप देखोगे इस कंपोनेंट्स को ओपन करते हैं, और ये सारे जो फाइल्स हैं क्लोज, अदर्स मैं इसको सबको क्लोज कर दे रहा हूँ, सिर्फ कोड इनको जो है यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिडक्स का जो यूज केस है यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये जो डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं। ओके, और हमारे फंक्शन के अंदर हमने इस रिड्यूसर को भी ले लिया, प्रोवाइडर से हमने पास करा दिया। तो नाउ ये जो बात आती है कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी, तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने स्टोर बनाया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों हमारे पास में हुक्स आते हैं, रिडक्स है बेसिकली वो प्रोवाइड कराते हैं, यूज डिस्पैच और एक यूज सिलेक्टर। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये काम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करनी है। एक तो यूज सिलेक्टर, ठीक है, कहाँ से ये दो इंपोर्ट होते हैं, ये हमारे मिलते हैं हमें रिडक्स के अंदर, रिएक्ट रिडक्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसका और इसका यूज केस में आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने ये जो है पूरा हार्ड कोड करा हुआ है। ठीक है, अमित@gmail.com, इसको हटा देते हैं, और जो भी हमारे पास में जो डेटा रखा हुआ है उससे हम इसको क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। ठीक है, तो बाइंड करने के लिए सिंपली आपको मैं एक चीज बता दूं, इन दोनों का यूज केस जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो यूज केस है यूज सिलेक्टर का देखते हैं। तो जो भी स्टोर के अंदर, अगर मैं आपको यहाँ पे स्टोर में जाऊं और इस स्टोर के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि ये यूज रिड्यूसर के अंदर यहाँ पर क्या है, इसको ये रेफर कर रहा है, इस यूज रिड्यूसर के अंदर ये जो इनिशियल स्टेट है इसके अंदर क्या है, इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास में यूजर की लिस्ट है। ठीक है, यूजर की लिस्ट है जो कि ये है। ओके, तो इस पूरी जो भी हमारे पास में वैल्यू होगी, चाहे वो एपीएल से आ रही हो, चाहे हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, तो इस डेटा को इस इनिशियल वैल्यू को यूज सिलेक्टर जो है यूज करके यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू को ला सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूज सिलेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं। हमने इंपोर्ट कर लिया, पहला स्टेप हो गया खत्म। ओके, इंपोर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ट्रांस्ट यूजर्स जो भी लिस्ट होगी, आप देखिएगा किस तरीके से ये जो यूज सिलेक्टर बहुत ही हेल्पफुल है हमारे जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट होता है उसको यहाँ तक लेने के लिए। ठीक है, यूज सिलेक्टर का इसके अंदर इसका जो सिंटैक्स होता है, इस फंक्शन को हमने इस तरीके से कर दिया। ओके, यूज सिलेक्टर की आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, स्पेलिंग ध्यान से देखना आपको, इनकेस कोई भी यहाँ पर गड़बड़ हुई तो यहाँ पर आपका जो ये कॉन्स्ट है इसके अंदर डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं सेट। ठीक है,
और हमें उसके अंदर क्या पास कराना होता है, स्टेट, ठीक है। सो इस स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना होता है, ये जो स्टेट है, स्टेट से और कुछ यूजर, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करता है ये जो यूजर्स है, ये स्टेट के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ये यूजर्स, ठीक है। इसी यूजर्स के अंदर क्या है, हमारे यूज रिड्यूसर को हमने यहाँ पर एज ए की वॉल्यूम की तरह यूज किया हुआ है, तो इसी रिड्यूसर को हम home.js के अंदर यहाँ पर बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आई मीन यहाँ पर रेंडर करा दो, सिंपल, ठीक है। तो इस यूजर को हमें लिख देना है यहाँ, ओके। सबसे पहले इतना काम हो गया आपका। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या आई है। सिंपली आपको कंसोल करना है, console.log। console.log के अंदर हम इसको अगर कंसोल कराएंगे इस यूजर्स को, और फिर देखते हैं क्या इसके अंदर आता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखो मैंने ऑलरेडी कंसोल के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर प्लगइन। और मीनवाइल अगर हम जाएँ यहाँ पर, तो इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल भी जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ, सॉरी, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। तो आप देखोगे कि यहाँ पर home.9 पे मैंने कंसोल लगाया था, ठीक है। ये लाइन मेन पे ये कंसोल है। इस यूज़र के अंदर हमारा जो है, जो भी डेटा था हमारे डेटा के अंदर, वो सारा इनिशियल वैल्यू हमारे यहाँ आ गया है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, ठीक है। सो अगर यहाँ तक क्लियर हो गई हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अब हमारे पास में इस यूज़र के अंदर मैं इस कंसोल को हटा देता हूँ, ठीक है। well, इस यूज़र्स का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, इसके डेटा को हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करके, इस यूज़र के डेटा के अंदर जो भी आई है, हम यहाँ पे डायनेमिक रेंडरिंग कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, डायनेमिक के लिए सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है यूज़र्स, ओके। लेट्स सी देख लेते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, यूज़र्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी करना है, यहीं पर उसी को ही लिखना है, लिख दिया, ठीक है। और डॉट हमें लिखने की तरह के लिए हमें मैप फंक्शन का यूज़ होता है, मैप लिख दिया हमने। मैप के अंदर क्या होता है हमारे पास में, सिंपली हमने ये लिखा, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इस पर लिख देते हैं, पास कराते हैं यूज़र सिंगल यूनिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे सिंपली ये हमारा एरो फंक्शन, ओके। इस तरीके से हमें इस तरीके से हमें एनोनिमस फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से इतना अगर लिखने के बाद में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे पास में जो भी टी आर की वैल्यू है, टी आर ना यहाँ टी आर, ओके। टी आर के बाद में हमारे पास में टेबल रो जो है, उस टेबल रो के अंदर हमारी की वैल्यू को यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसको पास करा देना है, ओके। आई होप यहाँ तक यूजर्स टू लिस्ट उसको मैप कराया मैप फंक्शन के अंदर। मैप फंक्शन के अंदर हमारा जो ये कॉल बैक है, कॉल बैक को किया, कॉल बैक के अंदर हमारा यूजर, सिंगल यूजर, इंडेक्स लिख दिया, और फिर हमारा टेबल रो के अंदर हमने इंडेक्स को पास करा दिया, क्योंकि की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज हमें वार्निंग मिलेगी, ओके। तो इस क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो सिंपली क्या करना है, इस यूजर को उठाना है, कॉपी करना है, इस टीडी के अंदर यहाँ पर ये 6 लिखने के लिए हमें पता है कि करली ब्रेसेस लगाना होता है, इसको लिखा यूजर डॉट आईडी, ठीक है। तो हमारा आईडी जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी देख लेते हैं एक बार आया है कि नहीं हमारे पास में आईडी, ओके। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश, लेट्स सी, ओके। अभी तक हमारे पास में यहाँ पर आईडी नहीं आई है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग देखते हैं, हमारे पास में है यूज़र का नेम और ईमेल, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लिख दिया हमने यूज़र का मेल, ओके। सो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिंपली जो है एक गलती हो गई है। सिंपल क्या गलती हुई है, इसलिए हमारा डेटा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे करली ब्रेसेस इसको हटाना था हमें, यहाँ पे ये लिखना है राउंड ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ से भी आपको करली ब्रेसेस हटा के राउंड ब्रैकेट लिखना है, ओके। हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज आपका ये एरर आने वाला है, ओके। सो इटरेट करते वक्त यहाँ पे करली ब्रेसेस आपको नहीं लगाना है। लेट्स सी अब देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे परफेक्टली जो है बिल्कुल ही हमारे आईडी यहाँ पे रेंडर हो गई है, नेम रेंडर हो चुका है, नेम ईमेल हमने कर दिया है। अब जो बारी आती है एडिट के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ लिंक का यूज़ करने वाले हैं। इसको हम टारगेट कराएंगे कहाँ पे, तो हम इसको ये हमारा हो गया बैकटिक यूज़ किया मैंने, स्लैश एंडिंग का राउट हमने ऑलरेडी बना रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर app.js के अंदर, तो ये देखो अगर ये जाएगा तो इस वाले राउट पे जाएगा। तो उस राउट को हमें क्या करना है, सिंपली इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखना है। जो भी आईडी मिलेगी उसको हम डायनेमिक करेंगे, कैसे, जो भी यहाँ पर डॉलर लिखेंगे, आईडी को हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़र डॉट आईडी, ओके। जो भी आईडी आएगी उसके बिहाफ पर ये हमने डायनेमिक कर दिया,
तो ये जो भी डायनेमिक चीज़ें हैं वो हमारा सारा बैकटिक के अंदर होता है, इसीलिए हमने इस पे यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है एडिट स्लैश ये डॉलर के अंदर हमारा यूजर डॉट ID। ओके, उसके बाद में एक क्लास नेम लिख देते हैं। क्लास नेम हमारा रहेगा BTN साइफन SN स्पेस BTN हाइफन प्राइमरी। ओके, ये ब्लू कलर का हम ये बटन रखने वाले हैं, इसलिए मैंने ये क्लास लगा दी। इसको हम लिख देते हैं एडिट। ओके, एडिट लिखते हैं। लेट्स सी, ये जो लिंक है वो हमें मिलता है आई थिंक रिएक्ट राउटर डाउन, वो जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने इसको इंपोर्ट भी कर रखा है। ठीक है, नाउ एक बार देख लेते हैं हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास में हमारा एक बटन होगा यहाँ पर जो कि डिलीट करेगा उस पूरे सिनारियो को। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, बटन यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ। यहाँ पर क्या क्लास नेम देते हैं, PTM सेव BTN SM। ओके, और BTM हाइफन डेंजर। ओके, और इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें वो भी दे देता। ठीक है, स्पेस MS हाइफन 2। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज करा और यहाँ पे लिख दिया डिलीट। ओके, ये डिलीट कर दिया। अब लेट्स सी देखते हैं, हमारे पास भी 2 बटन आगे होंगे यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मिनिमल लग रहा है। ओके, हमने इसके अंदर TD के अंदर ये दोनों चीज़ें जो है सिनारियो लिखना होंगे, तो भी इन दोनों बटनों को मैं TD के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ये एक्शन जो है पूरा इसी ईमेल वाले के अंदर ही मर्ज हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको TD के अंदर डाल देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TP टेबल डेटा। ओके, और इनको कॉपी करके मैं यहाँ से इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से इस तरीके से। नाउ परफेक्ट, बिल्कुल ही हमने कर दिया है। जो भी एरर आने वाले थे और सिनारियो, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। ठीक है, सो दैट आप गलती ना करो, क्योंकि जितना हम गलती करेंगे उतना ही चीज़ें सीखेंगे। ओके, सो हो गया, फॉर्मेट कर दिया हमने। अगर आप देखोगे इसको बहुत ही ऑसम लग रहा है, मिनिमल लग रहा है, जैसा हम इस तरीके से हम चाह रहे थे वो सारा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, किस तरीके से हमें स्टोर डेटा, रिड्यूसर, प्रोवाइडर, और किस तरीके से हमें डेटा को लेकर आना है यूज सेलेक्टर की हेल्प से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिलीट और एडिट का सिनेरियो अभी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और क्रिएट का सिनेरियो परफॉर्म करेंगे। सो डिलीट बहुत ही ईजी होगा, तो हम इसको पहले देखेंगे। ओके, तो डिलीट वाली सिनेरियो को देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमने क्या करा था, एक बटन बनाया था ये वाला। इस बटन पे डिलीट का सिनेरियो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली एक हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक हैंडलर बना लेते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक, यहाँ पे मैंने लिखा ऑन क्लिक, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिलीट का जो फंक्शन है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे हम बनाते हैं। सॉरी, कॉल बैक एक बनाया है यहाँ पर। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या करना है, इस हैंडल फंक्शन को जो है, हैंडल डिलीट का एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, हैंडल डिलीट। ओके, और इसके अंदर ये जो यूज़र आ रहा था हमारा, इस यूज़र को कॉपी करना है, यहाँ ब्राउज करा देना है .id, क्योंकि पर्टिकुलर ID के बिहाफ पे ही हमें डिलीट करना होगा। तो देखिए कौन सी ID है उसके बिहाफ पर। अब ये जो हैंडल फंक्शन है वो हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न के ऊपर जाना है यहाँ पर। ओके, उस रिटर्न के ऊपर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट। ओके, हैंडल अभी जो डिलीट बनाया था हमने एनोनिमस, यहाँ पर मैं एरो फंक्शन में रहा हूँ, तो एरो फंक्शन के लिए सिंपली ये लिखा यहाँ पर। ओके, और इस हैंडल डिलीट के अंदर सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है कि जब भी हमारा ये डिलीट हो, ओके, वो जो ID है हमारा, जैसे ही उस पर बटन पर क्लिक करेंगे उस ID को हम वहाँ ग्रैब कर लेंगे। ओके, और जैसे ही ग्रैब करेंगे, जैसे ही वो क्लिक होगा, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ कंसोल करके, console.log। ओके, लेट्स सी एक बार देखते हैं ID प्रिंट होती है कि नहीं, जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, लेट्स सी, तो एक बार कंसोल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पर कंसोल क्लियर किया, इस वाले पे क्लिक कर दिया मैंने सपोज। तो अगर वहाँ पे चलते हैं,
ठीक है। आई थिंक यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस आईडी को आईडी के बिहाफ पे ही हम डिस्पैच करके यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, क्योंकि हमें स्टेट को अपडेट करना होगा, तो इस यूज डिस्पैच का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वैसे ये इवेंट से हो जाता है। यहाँ पर जो भी आप इवेंट देखोगे, इवेंट एक आता है, इवेंट से हम उस इवेंट को निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट डायरेक्टली हमें क्या करना है, यूज डिस्पैच के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ओके, और लॉजिक लगा के हम यूज रिड्यूसर के अंदर इसका लॉजिक लिख सकते हैं। देख, तो हम क्या करेंगे, इस आईडी को मैंने यहाँ पे पास करा दिया है। ओके, नाउ क्या करना है, एक भी हमने यूज सिलेक्टर यहाँ पर यूज किया हुआ था, एक इस यूज डिस्पैच का भी जो इंस्टेंस बना लेते हैं। सो मैं इसको लिख देता हूँ डिस्पैच TCH इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने डिस्पैच। ओके, यूजर डिस्पैच को यहाँ पे कॉल कर दिया, तो इसका इंस्टेंस जो है मैंने यहाँ पे डिस्पैच का बना लिया है। और क्या करना है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इस पूरे इसके लिए लॉजिक जो है, जो हैंडल डिलीट है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिनेरियोस को जब भी अपडेट करते हैं, सपोज जैसे ही मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इस पर डिलीट करूँगा, ये इस लिस्ट से भी हट जाना चाहिए, करेक्ट ना, और इस लिस्ट से भी हट जाना चाहिए। ऊपर से हमारे पास में ये जो डेटा है, ओके, ये हमने क्या करा हुआ है, हार्ड कोडेड, यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्रीएट पे भी काम करना होगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं, डिलीट को दोनों को पहले बना के रख लेते हैं। ओके, तो इसका लॉजिक जो है हमें यूज रिड्यूसर के अंदर लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस पूरे सिनेरियो डिलीट के लिए हम चलते हैं अपने यूज़र रिड्यूसर के लिए, और यहाँ पे हमने डिलीट के लिए बोला था कि हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगा, सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिलीट का की वैल्यू, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, की वैल्यू यहाँ पर आएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है रिड्यूसर का। तो डिलीट, एक मैं की बना रहा हूँ, डिलीट यूजर्स जो भी करने वाले हैं, तो डिलीट यूजर लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू के अंदर अगेन हमें क्या करना होगा, एक मैं बना देता हूँ यहाँ पर एरो फंक्शन। ओके, इस एरो फंक्शन के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, एक स्टेट जो होता है हमारा, उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्टेट कॉमा एक्शन। ठीक है, हमारे इसके अंदर दो चीज़ें एक्शन, इस रिड्यूसर के अंदर हमेशा याद रखना दो, इस रिड्यूसर के अंदर जो हमारी जो वैल्यूज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक स्टेट एक्सेप्ट करता है, उसका एक एक्शन। ओके, और इसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, फैंस्ट, यहाँ से हम आईडी को वो करेंगे डिस्ट्रक्चर। ठीक है, कहाँ से, हमारा जो भी एक्शन पेलोड आएगा, एक्शन डॉट पेलोड, ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ जाएंगी जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जब हम क्रिएट वाले सिनारियो पे जाएंगे, तो ये एक्शन पेलोड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, पहले कॉन्स्ट, ये जो ये सिनारियो उसको हम देख लेते हैं। तो इस हमने क्या बनाया है, यहाँ पर एक आईडी बनाई है कॉन्स्ट, आईडी को डिस्ट्रक्चर किया हमारे एक्शन पेलोड के अंदर से, और फिर क्या किया, इसके ऊपर हमने रिटर्न कर दिया क्या, जो हमारा स्टेट था, और डॉट हमने उसके अंदर से हमें निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे हमारे यूज़र को, ओके, यूज़र को, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूज़र आईडी, यूज़र डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लॉजिक हो गया, जो कि हमारे क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो भी हमारे लिस्ट में प्रेजेंट रहेगा यूज़र, उसको यहाँ पर हमें अपडेट करके दे देगा। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, ये हमने पूरा लॉजिक लिख दिया किसके लिए, डिलीट के लिए। ओके, सो और इस पूरे लॉजिक को यहाँ पे एक्चुअली इज़ नॉट डिफाइन, सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन डिफाइन नहीं है। ओके, सो एक्शन इज़ नॉट डिफाइन, लेट्स सी व्हाई। ओके, एक्शन के अंदर हमने ये नहीं लिखा एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। सो आई होप यहाँ तक हमने अपना रिड्यूसर जो है कंप्लीट कर लिया है, इस डिलीट वाला। उस डिलीट वाले रिड्यूसर को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट। ध्यान रखना, दो एक्सपोर्ट्स होते हैं कभी भी, जब भी रिड्यूसर बनाते हैं, तो एक तो ये पूरा स्लाइस हमें एक्सपोर्ट करना होता है। इस स्लाइस के अंदर ये जो हमने रिड्यूसर बनाया हुआ है, इस रिड्यूसर के अंदर जो भी की वैल्यू जो हम बना रहे हैं, की और वैल्यू, इनको भी हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, जितने भी रिड्यूसर बनेंगे, रिड्यूसर के अंदर हमारे फंक्शंस और की वैल्यूज बनेंगे, उसको एक्सपोर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, तो जितने यहाँ पे लिखा मैंने कॉस्ट, और इसके अंदर से हमारे जो यूजर स्लाइस है, ये जो स्लाइस दिख रहा है आपको, ठीक है, इस स्लाइस के अंदर क्या हमारे पास में ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आ रहा है,
हमारा आ रहा है वो यूजर स्लाइस डॉट, अगर मैं इसको एक्शंस, ये आपको लिखना है यहाँ पर एक्शंस, ओके, एक्शंस लिखा है यहाँ पर, और इसको हम असाइन करा देंगे इसके अंदर से। हम क्या पूरे एक्शंस के अंदर से यूजर स्लाइस डॉट एक्शन के अंदर से हमें क्या निकालना है, ये डिलीट यूजर, जो जिसको हम यहाँ पे पास करा देंगे, ओके। तो ये हमारा यहाँ तक जो है रिड्यूसर का जो है काम वो खत्म हो चुका है। तो आपको मैं ऊपर से समझाऊं दोबारा से, तो सिंपली हमने क्या किया, इस रिड्यूसर के अंदर हमने डिलीट के लिए ये लॉजिक लिख दिया। अब ये लॉजिक क्या करेगा, सिंपली हमारे जो भी पर्टिकुलर आईडी आएगी उस आईडी के बिहाफ पर हमें वो फिल्टर आउट कर देगा, जो भी लिस्ट में से रहेगा उसको हटा देगा, ओके। और हमें क्या करना है, अब हमारे होम पे चलते हैं, और इस होम पे हमने जो ये रिड्यूसर करा था इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट, ओके, डिस्ट्रक्चर करेंगे डिलीट यूज़र, ओके। डिलीट यूज़र कहाँ से, रिडक्स यूज रिड्यूसर, यहाँ से हमने कर दिया यूज रिड्यूसर के अंदर। फिर हमें क्या कर देना होगा, यहाँ पर ये जो यूज डिस्पैच है, ये जो हमने यूज़ किया था, सिंपली इसके बाद को हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको यूज डिस्पैच के अंदर पास करा देना है, सेट। तो ये हमने पास करा दिया, ओके। तो ये यूज डिस्पैच क्या करेगा, ये जो भी अपडेट होगी, जैसे लिस्ट अपडेट होगी के सिनेरियो के लिए, वो ये पूरा डिस्पैच जो है वो देखेगा पूरी लिस्ट में। सपोज यहाँ पे हमारे पास जो 4 लिस्ट आएगी, उस 4 में से एक को हमने डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा, ओके। नाउ अब जो नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर बताने लायक, ओके, अगर आपको यहाँ तक कंफ्यूजन है तो अभी जो मैं क्रिएट वाला सिनेरियो क्रिएट करूँगा उसके अंदर ये सारा डिलीट और हमारा क्रिएट में कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में ना एक क्रिएट का बटन भी है इसके ऊपर, ओके, जो कि आप देख सकते हो ये वाला। इस क्रिएट के ऊपर भी हमें क्या करना है, लॉजिक लिखना है, सो दैट हमारा जो डेटा है वो क्रिएट हो सके, ओके। तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, फिर दोनों सिनेरियो को टेस्ट करेंगे, डिलीट को और इस क्रिएट को, ओके। तो सिंपली कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस क्रिएट के ऊपर मैं 2 लगा देता हूँ। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा हमारे क्रिएट वाले इस कंपोनेंट पे चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ इसके अंदर, ओके, ठीक है। तो ये हमने पास कराया कि स्लैश क्रिएट पे ही चला जाएगा, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा। तो राउट देख लेते हैं अगर कोई बना है कि नहीं, इस पर क्लिक किया इस राउट पे, तो अभी नहीं चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। सो ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो लिंक है इसको हटा के, लिंक नहीं हटाता, इसको मैं डायरेक्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। नाउ एक बार अपडेट भी कर दिया हमने, तो ये जो है यहाँ पर इसका राउट लेट्स सी देख लेते हैं एक बार, राउट जो है बना है कि नहीं। तो एक बार app.js के अंदर चलते हैं, तो ये हमारा क्रिएट वाला जो पाथ है वो है यहाँ पर। तो ये वो एग्जीक्यूट होना चाहिए हमारा जब भी हमारे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक हो। हमने यही लिखा है, बिल्कुल कंफर्म है, ओके। तो क्या है, सो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये वर्क नहीं कर रहा था, बट मैंने वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको रीस्टार्ट करा पूरे एप्लीकेशन को, तो ये दोबारा से ये परफेक्टली फाइन चलने लग गया है। सो मैं अगर आपको दिखाऊं इसके ऊपर क्लिक करके, तो आप देखो कि ये सिंपली स्लैश क्रिएट वाले राउट पे अब जा रहा है, ओके। तो इस तरीके का अगर सिनेरियो होता है तो आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा अपनी पीसी को, ओके, ये रिजॉल्व हो जाएगा। सो नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने कुछ भी नहीं चेंज किया है, ओके। लेट्स सी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपली वही है, लिंक है हमारे पास में, वो स्लैश क्रिएट करके इसके ऊपर ये है, ओके। सो हमारा जो मेन इशू है कि हमें क्या करना है, इस क्रिएट के ऊपर, ये जो क्रिएट सिनेरियो है इसके ऊपर ये जो हमारे पास में जो फॉर्म है इसके अंदर नेम और ईमेल, जैसे ही हम सबमिट करें डेटा, वो हमारा जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए, जैसे 4th नंबर पे आ जाना चाहिए, ओके। तो इसके ऊपर काम कर लेते हैं एडिशन पे। तो कैसे करना है, सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट वाले जो सेक्शन, पहले तो ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट के लिए हम क्या करते हैं, ऑन चेंज एक हैंडलर होता है, ऑन चेंज हैंडलर पे हम क्या करते हैं, अपना जो डेटा है वो जो यहाँ पे सेट कर देते हैं सिंपली। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ना 2 स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एक नेल का फील्ड है और ईमेल का। इन दोनों को हैंडल करने के लिए हमें 2 स्टेट चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2 स्टेट्स क्रिएट कर लेते हैं, ओके।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो स्टेट्स को क्रिएट कर लेता हूँ और इसके बिहाफ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे ई, और फिर हमें इसको क्या करना, सेट कर देनी है। जो भी वैल्यू टाइप करेगा यूजर उसको यहाँ पर सेट करना है। तो सिंपली कैसे सेट करेंगे, हमारे पास फिर सेट नेम होता है, नेम है, इसके अंदर हमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये हमें यहाँ पर सेंड कर देना है। सेम ये ऑन चेंज को कॉपी करना है। ओके, पूरा सिनेरियो ऑन चेंज को कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ओके, सेट नेम के अंदर यहाँ से नेम में ईमेल लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमारे दोनों जो है सिनेरियो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो ये दोनों सिनेरियो कंप्लीट हो गए। नाउ अब हमें क्या चाहिए, सिंपली हमारे पास में एक यूज सिलेक्टर था, याद होगा आपको, जो कि क्या करता था, हमारी इनिशियल जो रिड्यूसर था इसकी जो इनिशियल वैल्यू है इसको वो लेकर आता था। आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने ऐड के लिए एक लॉजिक भी लिखा हुआ इस रिड्यूसर के अंदर, जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इस अब यूजर का सिनेरियो समझा देता हूँ मैं। मैंने क्या किया हुआ है, पर यूजर ये वैसे हमने डिलीट के लिए बनाया था, क्योंकि मुझे दोबारा से पीछे इस तरीके से जाना ना पड़े, मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लिख दिया। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना। सेम यहाँ पर भी हमने स्टेट और एक्शन पास करना होता है एज अ पैरामीटर यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो हमने स्टेट और एक्शन जो है पास करा दिया। तो जो की वैल्यू आएगी, ठीक है, वहाँ से सपोज मेरा निज्म आया, यहाँ पे अगर मैं फॉर्म दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैंने नेम यूजर एंटर करता है, यूजर नेम और ईमेल, वैसे ही वो सबमिट करेगा तो यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड के अंदर वो सारी वैल्यू जो है आ जाएगी। ओके, सो हम उसको क्या कर देंगे, हमारी स्टेट के अंदर उसको हम पुश कर रहे हैं। स्टेट क्या है, हमारी स्टेट जो है वो ये पूरी की पूरी यूजर लिस्ट है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा और यहाँ पे डेटा जो है पुश हो जाएगा, जो कि हमारा होगा नेम और ईमेल। और आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं, वो कैसे जनरेट करेंगे हम, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये वाला ये जो लॉजिक है एडिशन के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टेट जो भी हमारे पास में जो एक्शन के साथ में आएगा हमारा डेटा, ये एक्शन के अंदर डेटा आएगा कैसे, जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे जैसे सबमिट करेंगे वो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आ जाता है डेटा, और हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके अंदर हम वो डेटा पुश कर देंगे। वैसे ये हमारा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को एडिशन वाले को हम एक क्रिएट के यहाँ पर हमें इसको एक्सेस करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको एक्सेस, सबसे पहले तो हमें एक यूज सिलेक्टर चाहिए होगा जो कि इनिशियल वैल्यू को क्रिएट करने में हेल्प करेगा मेरी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी हमारी यूआई पे। एक तो चाहिए होगा हम आईडी जनरेट करनी, उसके लिए एक लॉजिक चाहिए होगा हमें, और हमारा एक इनिशियल वैल्यू जो कि हमारे एग्जिस्टिंग डेटा से ही होगा, कितनी एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास में उसके बिहाफ पर। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, ये यूजर के अंदर सेफली क्या करेगा, जो भी डेटा फिल करेगा यूजर वो हमें यहाँ पर पुश करेगा। हमें क्या करना है, हमें आईडी भी जनरेट करवा के पुश करानी है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो हमें उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक जो वहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक सबमिट बनाते हैं, इस फंक्शन सबमिट के ऊपर एक हैंडलर बना लेते हैं, जो भी डेटा सबमिट होगा उस हैंडलर के ऊपर हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, ऑन सबमिट एक फंक्शन आता है। ठीक है, ऑन सबमिट इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक हैंडल सबमिट बनाया है, इस हैंडल सबमिट को इस रिटर्न के ऊपर हम यहाँ पे इसका फंक्शन जो है लिख लेते हैं, कॉन्स्ट, और ये फंक्शन ओके एनोनिमस, इसको हम बना देते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, और इस पूरे एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा ये जो इवेंट था इसको हम यहाँ पर वो कर लेते हैं ग्रैब। तो सबसे पहले तो ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट लगा देते हैं, क्योंकि सो दैट हमारा जो वैल्यू है वो रिफ्रेश नहीं हो। इवेंट और यहाँ पे आएगा डिफ़ॉल्ट। ओके, इवेंट डिफ़ॉल्ट हो गया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया, जैसे सबमिट करेंगे डेटा पूरा रिफ्रेश नहीं होगा। अब हमारा जो मेन काम आता है यूज़ आता है वो यूज़ डिस्पैच का। तो यूज़ डिस्पैच का यूज़ करने के लिए सिंपली क्या, क्योंकि यूज़ डिस्पैच अगेन मैं बता देता हूँ हमारे डेटा को अपडेट कराने के लिए। अपडेट का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लिस्ट थी, ठीक है, यहाँ पर 3 की लिस्ट है, एक नया लिस्ट ऐड करने के लिए ये हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू, और यूज डिस्पैच का हम यूज़ कर लेते हैं इस फंक्शन को कॉल करते, इसका एक बेसिकली हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस बनाना। इंस्टेंस का बन गया। ऐसे ही हमें यूज़ नेविगेट का भी यूज़ करना है, उसको भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया हमारा।
और ये मैंने आपको ये ऐड रिड्यूसर भी बताया मैंने, हमने जो ये लॉजिक लिखा हुआ है इसको हम क्या कर दिया, हमने नीचे जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दिया है। इसको मत भूलना आप एक्सपोर्ट करना, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिया तो जैसे एक्सपोर्ट करोगे आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लोगे। तो इंपोर्ट कर ली, यहाँ पे हमें यूज़ करना है तो इंपोर्ट कर लिया। रीस्ट्रक्चर करेंगे किसमें से, हमें ये करना है, इसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले ऐड यूजर को कॉपी किया यहाँ से, इसको रीस्ट्रक्चर के इसमें लिखा, ठीक है। और ये हमें करना है हमारे रिड्यूसर से, तो डॉट डॉट स्लैश इसको जाएंगे रिडक्स में स्लैश यूज रिड्यूसर, ठीक है। अब ये ऐड यूज़र आ गया हमारे पास में। ऐड यूज़र के अंदर ये जो डिस्पैच होगा, डिस्पैच को अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पास कराते हैं डिस्पैच के अंदर, ठीक है। ऐड यूज़र आ गया यहाँ पे। ऐड यूज़र के अंदर 3 चीज़ें पास करानी है। कौन सी, जो भी ये जो हमारा इस इनपुट के अंदर से ये जो लेबल आ रहा है, एक तो हमारा ये जो सेट हो रहा है सेट नेम, सेट नेम देखोगे तो सेट नेम हमारा यहाँ पे एक ये डिफाइन हो रखा है, क्या बोलते हैं इसको, ये स्टेट। तो इसकी स्टेट के नेम को, क्योंकि जो भी एंटर करेगा वो तो ऑलरेडी सेट हो रहा है, हमें इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर पास करा देंगे। कहाँ पे, इस यूजर डिस्पैच के अंदर, इसकी यहाँ पर, ओके। ये पास करा दिया, नेम पास करा दिया। कहाँ, एक और चीज़ पास करा देंगे, क्या, वो हो गया हमारा वैल्यू, क्योंकि ये ईमेल भी हमने यूजर प्रोवाइड करा है तो वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। जो फॉर्म से आ रहा है सबमिट करने पे। उसके बाद में हमें एक आईडी जनरेट करानी होगी। आईडी जनरेशन के लिए सिंपली आप ये लॉजिक जो है यहाँ पर लिख सकते हो, और ये सारा का सारा जो काम होगा वो हमारा ये ऐप के अंदर यहाँ पर इस तरीके से आपको करली ब्रेसेस लगा, करली ब्रेसेस के अंदर ये जो है तीनों डेटा आपको लिखने हैं। एक तो आईडी जनरेशन के लिए लॉजिक, और ये हमारा ईमेल। तो यहाँ आईडी जनरेशन के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये वाला लॉजिक लिख देते हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये हमने आईडी, ये यहाँ पे यूजर, यहाँ पे यूजर जो है आप देखोगे कि यूजर हमारे पास तो है ही नहीं। यूजर कैसे आएगा, ये तो यूजर की लिस्ट थी डेटा, ठीक है। इसको हम कैसे लेके आते थे, यूज रिड्यूसर यूज सिलेक्टर की हेल्प से। सिंपली हमें क्या करना है, यूज सिलेक्टर का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम उस यूज सिलेक्टर की हेल्प से यहाँ पर आईडी को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें बताएगा कि कितने हमारे पास में अभी डेटा है। सपोज यहाँ पर आईडी 1 2 ठीक है। तो यहाँ पे 3 आईडी जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसमें से यहाँ पर देखेगा और उसके बिहाफ पर ही ये यहाँ पर जनरेट आईडी कर रहा है। तो आप इस लॉजिक को यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। नाउ इससे पहले हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट बनाते हैं, यूज सिलेक्टर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं यूजर के नाम से, यूजर्स इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज सिलेक्टर, ओके। यूज सिलेक्टर लिख देते हैं भाई। इसको यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ लिख दिया और इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ओके। नाउ इस यूज सिलेक्टर के अंदर हमें पता है सिंपली हमें क्या करना होता है, एक एज अ पैरामीटर एक स्टेट को पास करना होता है, ओके। और यहाँ पर उस स्टेट डॉट हमारा जो ये स्टोर के अंदर ये था, ये यूज़र, इसको कॉपी करके यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यूजर्स की जो लिस्ट है वो हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगर कंसोल करा के देखना है, लेट्स सी देख लेते हैं कंसोल में आया है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज नहीं आया होगा तो दिक्कत हो जाए, हमारा ये जो आईडी है वो जनरेट नहीं होगी। तो एक बार हम लिस्ट में देख लेते हैं। हमने कंसोल कराया है यहाँ पर ये यूजर्स को console.log, ओके। तो ये भी हो गया हमारे पास में यहाँ पर स्टेट डॉट, हमारा ये हो गया सारा सिनारी यूजर्स का, ओके। एक बार इसको देख लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, कंसोल भी चले गए। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है क्रिएट में 11th लाइन पे, ये जो हमने 11th लाइन पे पास किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे सारा डेटा जो आ रहा है यूजर्स के अंदर। तो हमें टेस्ट जियोन एलिस ऑलरेडी आ रहा है, इसके भी यहाँ पर ये जो आईडी है हम यहाँ पर ये जो है जनरेट कर रहे हैं, ओके। तो ये आईडी हो गई हमारी जनरेट, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं यूज़र इनपुट में और ईमेल, वो सारी का सारा हमारा ऐड के अंदर लॉजिक के अंदर चला जाएगा इस वाले फंक्शन के यहाँ पर, कहाँ पर, जिसको हमने डिफाइन किया यहाँ पर, ओके। वो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आएगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं कंसोल यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड भी दिखा देता हूँ, जो कि आप बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एक्शन डॉट पेलोड बार बार क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ वो जो है यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ओके। अभी आप देखना जैसे हम क्रिएट करेंगे, ओके। एक क्रिएट पे चलते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे सपोज अमित,
ठीक है, अमित 0 1 2 3 4, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, सपोज amit@gmail.com। ओके, तो जैसे मैं सबमिट करूँगा, ओके, तो आप देखो यहाँ पे यूज रिड्यूसर के अंदर हमने एक कंसोल लगाया था, तो यहाँ पे ये एक्शन जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो भी हमने सबमिट करा डेटा। आप देखोगे यहाँ पे इस पेलोड के अंदर एक तो हमारी ईमेल आईडी आ गई, ठीक है, इस पर्चल के अंदर हमारी ईमेल आईडी आई है, आईडी आई है, नेम आया है, और ये चीज नहीं पाया है। ठीक है, तो हमें किससे मतलब होता है, इस पेलोड से मतलब है, जो कि हमें हमें पुश करना है कहाँ पर, हमें लिस्ट के अंदर। मैं अगर यहाँ से क्या करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे अमित वाला जो डेटा है वो आ गया है। नहीं तो अगर आपने एक सिनारियो यहाँ पे नोट करा होगा, वो कौन सा सिनारियो कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कोई डेटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज कुछ भी ऐड कर दिया यहाँ पे टेस्ट, इसको हटा के मैं कुछ सपोज ये टेस्ट वाला ही आईडी ऐड कर देता हूँ, सबमिट कर, तो ये वहाँ पे नहीं जा रहा, ठीक है, हमारे कौन से पेज पे नहीं जा रहा, हमारे लिस्ट पे चला दिए जाना चाहिए इसको ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आपने देखा कि यहाँ पे हमने रिएक्ट राउटर डॉम से इस यूज नेविगेट को यूज़ किया हुआ है। तो सिंपली जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, सारी जो वैल्यू है हमारे फंक्शन पे है, तो हम इस वाले यूज नेविगेट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसका हम क्या बना लेंगे दोबारा से, यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट, ओके, नेविगेट कर दिया इक्वल टू, इसको पेस्ट कर देंगे और इसको कॉल करा देंगे, ठीक है, इसका इंस्टेंस बन गया। यूज नेविगेट को सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिख देना है, ओके, जैसे ही डेटा ऐड होगा भाई इसको हमने सिलेक्ट वाले होम पेज पे रीडायरेक्ट करा दो। चलो ऐड कर लेते हैं कुछ भी डेटा, यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक साइट में ऐड किया education-wave4@gmail.com ऐड करा, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट में आ चुका है। तो हमने क्या क्या डेटा देख लिया, अब यहाँ पे हमारे 3 डेटा को हमने ऐड कर लिया है। अभी डिलीट वाला सिनेरियो भी देख लेते हैं। जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे और रिफ्रेश करोगे डेटा को, ये सारा डेटा यहाँ से चला है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो डेटा है हम कहीं पे सेव नहीं करा के रख रहे हैं, हम इसको लोकली हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही आप हमें क्या करना है, एक डिलीट वाला सिनेरियो भी आपने देखा होगा होम पे, तो उसको भी हमें नेविगेट कराना होगा, ठीक है। तो अगर आप होम पेज पे दोबारा .js पे जाओगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, console.log लगाया था हमने एक, यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यूज नेविगेट का यूज़ करना होगा, क्योंकि वो जैसे ही डिलीट करे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए, वही दिखना चाहिए। और ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया है यूज नेविगेट को, ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे दोबारा से, इसका इंस्टेंस भी क्रिएट कॉपी कर लेंगे, ओके, और यहाँ पर हमें इसके इंस्टेंस को यहाँ पे नीचे बना दिया, इस नेविगेट का यूज़ करेंगे अब यहाँ पर, ओके, नेविगेट का यूज़ किया, यहाँ पर सिंपली आपको 0 लिख देना है। 0 मीन्स क्या होता है कि जैसे ही कोई डेटा ऐड होगा, सपोज मैं एक डेटा ऐड करता हूँ यहाँ पे अमित @ ये ऐड कर लिया, ओके, एक और डेटा ऐड कर लेता हूँ, सपोज बेस्ट, और यहाँ पे बेस्ट @ तो यहाँ पे 2 डेटा ऐड हुए, ओके। अब देखना है यहाँ पर जैसे मैं डिलीट करूँगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, तो सो हुआ क्योंकि वो इसी पेज पे आ गया, ओके, सो इसी पेज पे आ गया। तो ये हमारा सारा सिनेरियो जो है वो यहाँ से हमें पता लगा, ठीक है, वो यूज ये नेविगेट जो है वो हमारा सारा सिनेरियो हैंडल कर रहा है, ओके। सो हमारा जो डिलीट वाला सिनेरियो है वो हो चुका है, यूज नेविगेट भी हमने उसके अंदर लगा दिया था। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, वो आता है अपडेट का। तो मैं एक डेटा को ऐड करके दिखा देता हूँ हमें क्या अचीव करना, सो दैट आपको पूरा आइडिया हो जाए हम बेसिकली क्या करने वाले। तो डेट वाले केस में हमें क्या करना है, सिंपली जब भी मैं एडिट पे क्लिक करूँ, एक तो आप ऊपर देखो ऑब्जर्व करोगे कि एडिट आ रहा है और उस पर्टिकुलर रो का यहाँ पर आईडी आ रही है, ओके। जो भी हमने कहाँ पे किया था डायनामिक, वो हमने वो इस home.js के अंदर यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। लॉजिक कैसे लिखा हुआ है, /edit, और ये यूजर के अंदर से .id के बेस पे हम उसको वहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो उसका जो राउट है वो उसको इस तरीके से हमने रिमूव किया हुआ है। तो app.js के अंदर हमने इस तरीके का एक डायनेमिक राउट बनाया हुआ है, edit:id। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर इस home.js के अंदर जाके देखोगे तो ये यूजर के अकॉर्डिंग जो उसका रो रहेगा जिस पे भी वो क्लिक करेगा, वो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो ही हमें यहाँ पर राउट के अंदर दिखने वाला है, ओके। तो यहाँ तक आपको सीजो होप सो समझ में आ गया होगा। डेट यूजर जो है उसके लिए अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी जिस पे भी, सपोज यहाँ पे अमित पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर ये हमारे उसकी ईमेल आईडी और ये यूजर नेम है, जैसे एडिट पे क्लिक करूँ तो उसका यूजर नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप होके आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो है, और उसको मैं अपडेट भी कर सकूँ, ये भी सिनेरियो होना चाहिए, ठीक है। एडिट, यहाँ पर उसका सिनेरियो जो प्रीफिल्ड होना चाहिए उसको अपडेट कर सकूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है
जैसे अपडेट पे क्लिक करूँ हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे अमित है, अमित के अंदर मैंने 01 लिख दिया, वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, सो वन बाय वन ये सिनेरियो कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हम क्या करते हैं, एड इस update.js के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि हमने क्रिएट करते वक्त और ये host.js के वक्त हमने इसको किया था। और आप आई होप इस पॉइंट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यूज सिलेक्ट ये जो है यूज डिस्पैच किस लिए यूज़ होता है। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम करते हैं यूज़ डिस्पैच, और इसका हम एक इंस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्स डिस्पैच, इसका हमने एक इंस्टेंस बना लिया। कॉन्स नेविगेट का भी हमने इंस्टेंस बना लिया। ओके, नेविगेट के लिए क्या करना है, हमें नेविगेट के लिए रिएक्ट राउटर डॉन का एक जो पैकेज है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर और एक यूज़ नेविगेट के साथ में आप देखोगे कि मैंने एक यूज़ पैरम भी किया हुआ। क्यों यूज़ पैरम किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये रोल नंबर 4 है, तो इस आईडी को ग्रैब करने के लिए जो यूआरएल में पड़ा हुआ है, इसको हम यूज़ पैरम की मदद से यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यूज़ पैरम का यूज़ करेंगे। ओके, तो उससे हमारी जो आईडी है जो भी यूआरएल में होती है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। सपोज वहाँ पे 4 था तो इस आईडी के अंदर 4 आ जाएगा। थर्ड रोल नंबर 3 पे क्लिक करोगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हमारा जो काम है यूज सिलेक्टर का आता है। यूज सिलेक्टर को सिंपली क्या करना है, यूज सिलेक्टर से हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है इस data.js के अंदर, और अगर आप रेड्यूसर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमने इनिशियल यूज़र लिस्ट को करा था, और इस यूज़र लिस्ट को हमने यूज़र के एज ए यहाँ पे पास करा के उसी को हमने क्या किया, इस अपडेट के यहाँ पर जाकर उसको एक्सेस करके उस सारे यूज़र की लिस्ट को हमने निकाल लिया है। ओके, वो यूज़र की लिस्ट तो निकल गई है। अब उस पूरे यूज़र्स की लिस्ट पे जिस पर्टिकुलर आईडी पे हमें क्या करा है, क्लिक है। सपोज एक सिनेरियो समझाता हूँ, सपोज मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ओके, इस पे क्लिक करा तो इस आईडी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, उस यूज़र को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लॉजिक लिख लेते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र जिस पे हमने क्लिक करा है, जिसको हमें अपडेट किया करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक एग्जिस्टिंग यूज़र से मैंने कॉन्स्ट बनाया है यहाँ पर, और ये जो यूज़र है इसके अंदर हमारी पूरी लिस्ट आ रही थी। इस पूरी लिस्ट के अंदर से मैं फाइंड करूँगा कि जो मेरी इस आईडी के अंदर आया है, जैसे सपोज यहाँ पे 4 आया है, तो यूज़र.4 पे कौन सा डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को मैं क्या करूँगा, इस एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर रख रहा हूँ यहाँ पर। वो भी इस पूरे लॉजिक का वो क्या है, बेसिकली इस लॉजिक से यही चीज़ रिटर्न होगी। ठीक है, सपोज क्या होगी, अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल एज तो 4 पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 4 के यहाँ पर इस 4 वाले रो में अमित है और pest@gmail.com है। ओके, तो इस एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा मीन इस अकॉर्डिंग टू द आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा यूज़र है। अभी इस यूज़र के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र के बिहाफ पर, उस आईडी के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो स्टेट होगा उसके लिए हम नेम और ईमेल आईडी उसकी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेट बना लो यहाँ पर। ठीक है, और उस स्टेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट में यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग यूज़र जो है उसे अगर मिल जाता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र जैसे मैंने 4 पे क्लिक किया, उसे पता लग गया कि 4 पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो हमारा नेम जो है एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न कर दो, अदरवाइज नहीं रहेगा वो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने 4 पे क्लिक करा तो 4 पे हमारा अमित है, तो यहाँ पे जो अमित की वैल्यू है वो हमारे यू नेम के अंदर आ जाएगी। ओके, ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, ऐसे ही ईमेल के साथ करना है। ठीक है, आईडी अगर एग्जिस्टिंग यूज़र में आईडी पता लग जाती है, उस आईडी के बिहाफ पर हमें क्या करना है, हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र अगर पता लग जाता है तो हमारे ईमेल आईडी जो है वो हमें यहाँ पर इस यू ईमेल के अंदर मिल जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्या करना है, बेसिकली हमारा जो सिनेरियो आता है, हमारे इनपुट के अंदर ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये प्रीफिल्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे नेम जो है यहाँ यू नेम के अंदर आ चुका है, ये ईमेल की है हमने निकाल लिया है। ठीक है, अगर अब मैं 4 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 4 वाले के अंदर हमारे पास में क्या है, जैसे इस 4 वाले में हमारे पास में 4 रोड के अंदर 01 है और pest@gmail.com है।
ठीक है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इससे पता चलेगा कि आईडी जो है हमें यहाँ इस आईडी यूज पैरेंट की हेल्प से आईडी पता चलेगी 4 है। इस 4 का यूज करके हमने आईडी यहाँ पे निकाल ली है एग्जिस्टिंग यूजर की। इस एग्जिस्टिंग यूजर के अकॉर्डिंग हमने आईडी के बिहाफ पर उसका नेम निकाल लिया है। कौन सा नेम है, सपोज यहाँ पे अमित आएगा क्योंकि हमने 4 पे क्लिक करा था, ठीक है। और यहाँ पर rohit@gmail.com है, वो हमारे इनिशियल ईमेल के यहाँ पर अपडेट हो गया। आई होप यहाँ तक आप लॉजिक समझ में आ गया हो। तो बस बेसिकली क्या करना है, हमें जो उसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर नेम के नीचे एक वैल्यू आपको टाइप करना है। ओके, इस वैल्यू के अंदर आपको इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट करा देना है, वही वैल्यू वहाँ पर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम ईमेल कर देते हैं, ईमेल, ठीक है। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पर, आई होप यहाँ पर का सिनेरियो बहुत ही ईजी था, हमने इसको बाइंड कर लिया। 4 पे क्लिक करा, अमित आ गया, टेंस्ट आ गया, बाइंड हो गया। ऐसे ही एलिस पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो एलिस हो गया, ये हो गया। ओके, ना जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट स्टेप, जैसे इस पे क्लिक करूँ, जब मैं 0 1 2 कर दूँ और बस 2 कर दूँ और जैसे अपडेट पे क्लिक करूँ तो हमारा जो यहाँ का जो डेटा है अमित, ये 02 हो जाना चाहिए, ये भी टेस्ट 02 हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फॉर्म सबमिट हो उसके ऊपर हमें एक हैंडल सबमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर एक लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। उसको हैंडल सबमिट के अंदर सेव अगेन हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट हमें लगाना होता है। ये हैंडल सबमिट हमने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि उसको कॉपी करेंगे। इसके लिए की फंक्शन यहाँ पर हम बना लेते हैं कॉन्स हैंडल सबमिट, यहाँ पे एरो फंक्शन। ओके, और इस एरो फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा यूज डिस्पैच है एक, ठीक है। सबसे पहले तो इस पूरे फॉर्म को हमें अपडेट करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे प्रिवेंट करना है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे इवेंट लिखा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इवेंट, यहाँ पर हम इसको एज ए पैरामीटर इवेंट जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, एरर चली गई नीचे से। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डिस्पैच। जो भी हमें डेटा को अपलोड करना है तो हमें डिस्पैच का यूज करना होता है, हमेशा याद रखना। और हमें डिस्पैच करना है तो उसको यूज रिड्यूसर के अंदर वहाँ पर हमें इसका लॉजिक लिखना होगा। तो सिंपली अपडेट के लिए अगर हम लॉजिक देखें तो अपडेट क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे यूज रिड्यूसर के अंदर सेम हम क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने ऐड के लिए यहाँ पे लिखा था, डिलीट के लिए लिखा था, ऐसे ही हमारे यूज रिड्यूसर जो है अपडेट के लिए भी लिख देते हैं। तो अपडेट यूजर कॉलन, ओके, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा। ओके, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब इस पैरामीटर के अंदर मैं पास करा देता हूँ स्टेट और एक्शन। ओके, एक्शन पास करा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या कर रहे थे, कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्चर कर रहे थे हमारे पेलोड से। जैसे ही वो अपडेट करेगा, जैसे सबमिट करेगा यूज़र इस वाले फॉर्म के ऊपर, जैसे एडिट पे क्लिक करके वो सबमिट करता है, तो हमें क्या कर लेना है, ये उसमें से एक आईडी, नेम और ईमेल को जो है पेलोड में से डिस्ट्रक्चर कर लेना है। और फिर क्या करना है, इसके बेसिस पे अब हमें क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखोगे एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए हमने तो सबसे पहले आईडी, नेम और ईमेल जो है फाइंड कर लिया। आईडी के बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर को निकाल लिया हमने, ठीक है। जो भी स्टेट थी वो हमारी जो है यहाँ पर एग्जिस्टिंग यहाँ पर्टिकुलर यूजर की यहाँ पे हमें पता चल गई अकॉर्डिंग टू द आईडी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी आईडी है, आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस डेटा को अपडेट कर देना जो भी पेलोड में आ रहा है, ठीक है। तो वैसे सपोज यहाँ पे नेम और उसका ईमेल आईडी चेंज हुई और हमने आईडी के बिहाफ पर पता चल गया कि फुल लाइन नंबर 4 यानी कि रो नंबर 4 में इस पूरी लाइन से हमें पता चल गया आईडी के बिहाफ पर कि लाइन नंबर 4 वाला जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है। तो इस यू के बिहाफ पर हमें पता चल गया कि हमारी आईडी इन 4 के अंदर हमारा जो डेटा है वो चेंज होकर आ रहा है, और ईमेल उसको हमने नेम और ईमेल से अपडेट कर दिया। ओके, सो ये हमारा हो गया अपडेट का सिनेरियो, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और अगर आप देखोगे तो नीचे ना यहाँ पे एक एरर आ रही है। सो इस एरर के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, थिंक्स कुछ गड़बड़ हो गई है, सी देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। ओके, तो एक चीज़ है यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इसके बाद में कॉमा, क्योंकि ये की और ये पूरा वैल्यू है, अगेन यहाँ पे की और ये पूरा वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा। चलो इसको पूरा लगा देता हूँ। ओके, ये हो गया इंस्टेड ऑफ सो एक्सप्रेस एन असाइनमेंट। तो ये अपडेट डॉट जेएस के अंदर हमें एक एरर आ रही है 18 लाइन नंबर 18 पे, देख लेते हैं। तो ओके, हमने ये डिस्पैच लिखा है बट उसको वहाँ पे तो हमने अपडेट वाला सिनेरियो यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इसको हम क्या कर लें, इंपोर्ट कर लेते हैं अगेंस्ट। यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करना है, सिंपली
इंपोर्ट, ओके, और यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे ये, और हमें क्या करना है, यूज़ रिड्यूसर के अंदर हमने ये पास ही नहीं किया, तो यहाँ कॉमा लगानी था। अगर ये आप पास नहीं करोगे तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो हमने अपडेट भी गए, यहाँ पर फ्रॉम लिखा मैंने यहाँ पर, ओके, डॉट स्लैश, और यहाँ पर रिडक्स वन फाइल यूज़ करी। यहाँ यूज़ रिड्यूसर में हमें डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपडेट यूज़र को, ओके। इसको हमें पास करा देना है डिस्पैच के अंदर, ओके। यहाँ पर हो गया हमारा डिस्पैच। अब इसके अंदर क्या करना है, अगेन जो भी वैल्यू वहाँ से हमारी वो हो रही है उसको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले, अपडेट वाले फंक्शन को, और इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। जो ये से पूरा जो अपडेट वाला सिनारियो है, इसके अंदर एक हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर कॉल कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या रहेगा, आईडी रहेगी, हमारा आईडी अपडेट होगा, आईडी रहेगी, योर नेम और ईमेल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे ही ये चीज़ें हमारी कंप्लीट होती है, जैसे ये फंक्शन पूरा चलता है, उसके बाद में हमें इसको नेविगेट कर देना अपडेट होते ही होम पेज पे। होम पेज पे कैसे है, होम पेज पर जो राउट है वो स्लैश है, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। एक डेटा को ऐड कर लेते हैं, अमित, यहाँ @gmail.com, एडिट पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर ये सिनारियो आ चुका है। इसको अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 345, यहाँ के बाद भी जो है मैं लिख देता हूँ 345। अपडेट पे क्लिक करा तो आप देखोगे ओके, तो यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा अपडेट नहीं हुआ है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास में जो वैल्यू है यहाँ पे अपडेट की, आई थिंक वो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी है। यहाँ पे यूज़ डिस्पैच के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से है। इसको भी देख लेते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। एक बार वैल्यू को दोबारा चेक कर लेते हैं। सो अमित यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ओके। यहाँ पे हम इसको वो नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑन चेंज है वो आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है। लेट्स से देखते हैं ऑन चेंज हमने डिफाइन किया है कि नहीं, ओके। सो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि हमने क्या यूज़र जो है टाइप कर रहा है, ठीक है। तो उस यूज़र जो टाइप कर रहा है वो भी हमें अपडेट करना होता है। तो ऑन चेंज जो है एक फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना होता है, ये हम भूल गए थे, क्योंकि अदरवाइज उसकी वैल्यू ही सेट नहीं होगी, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे ऑन चेंज मेथड लिखा, हमारे नेम को यहाँ पे सेट कर दिया। जो भी यूज़र टाइप करेगा वो ऑटोमेटिकली जाके इस वाले इस यू नेम की जगह पे अपडेट हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से सेम हमें ईमेल की जगह पे करना है, ओके। तो ईमेल की जगह पे करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन चेंज मेथड हमने ये लगा दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन बैक करता हूँ मैं और अमित के यहाँ पे चलता हूँ। अमित को मैं कर देता हूँ 0 1 2 3, ओके। यहाँ पर भी 0 1 2 3 और अपडेट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अमित अपडेट हो गया, अमित 0 1 2 3 से अपडेट हो गया, और यहाँ पर भी जो है ईमेल आईडी अपडेट हो चुकी है। सो आई होप यहाँ तक का सारा सिनारियो लॉजिक वाला पार्ट जो है, क्या क्या चीज़ें हमने अभी टैकल करी, क्या क्या एरर्स आ रहे थे, अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी होगी। रिडक्स के अंदर किस तरीके से हमें डेटा को फ्लो कराना है वो हमने तीनों सिनारियो में देखा है, ओके। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो तक फॉलो कर लिया है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।